हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने ज़रूरत अकाउंट में एक सेल पोजीशन लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि बाइक की प्राइस को तो वो आराम से डाल लेते हैं, बट सेल का प्राइस डालकर स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह से लगाया जा सकता है वो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान मेथड से सीखने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों में शेयर कर दें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सिप्ला का मैं यहाँ पर शेयर लेने वाला हूँ और प्रैक्टिस के लिए हम सिर्फ यहाँ पर सेल करने वाले हैं इसको सिर्फ एक ही क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पर जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर आप चाहो तो MIS यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तभी इंटरडे में आप ट्रेड कर पाओगे। NC यहाँ पर आपको जो CNC लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये होल्डिंग के लिए रहता है कि आपने शेयर ले लिया और कई दिनों बाद सेल करेंगे। MIS आपको इंटरडे के लिए रहता है, ये ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। यहाँ पर जो अभी प्राइस चल रहा है उसको हम मार्केट प्राइस से लेंगे, तो जो भी प्राइस चल रहा होगा करंटली यहाँ से एंट्री ले जाएगा और लिमिट डालेंगे। तो आपने जो प्राइस यहाँ पर डाला हुआ है उसी प्राइस को टच करने के बाद ही वो वहाँ से एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर जो प्राइस है हम यहाँ पर डाल देते हैं, इसके ऊपर अगर जो भी प्राइस चल रहा होगा वहाँ से वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिमिट सेट कर दी है, एक क्वांटिटी डाली हुई है और बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमें सिंपली स्वैप टू सेल करना है और यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो पोजीशन है वो लग चुकी है। यहाँ पर हम ऑर्डर में जाके देखेंगे तो उस प्राइस के ऊपर का जो प्राइस चल रहा था वहाँ से उसने एग्जीक्यूट कर लिया है। तो यहाँ पर 908.90 पर इसने अपना प्राइस डाल दिया है। तो अब यहाँ पर अब हम जाएंगे पोजीशन पे। तो यहाँ पर हमने अपने पोर्टफोलियो में पोजीशन पर गए हम यहाँ पर, तो हमें अपनी पोजीशन लगी हुई दिखाई दे गई है क्वांटिटी के साथ। अब हमें इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको एग्जिट करना है और एग्जिट करने में हमको यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करेंगे, प्राइस डालेंगे तो यहाँ पर टारगेट डल जाएगा। हमने सेल के प्राइस डाला है तो नीचे की तरफ हम यहाँ पर टारगेट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 902 का टारगेट लगा देते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा टारगेट सेट हो गया। सबसे पहले आपने टारगेट सेट करना सीख लिया। अब मैं स्टॉप लॉस आपको बताने वाला हूँ। तो स्टॉप लॉस में हमको फिर से पोजीशन में ही जाकर इसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम एग्जिट में जाएंगे। अब मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपको डायरेक्ट एक ही प्राइस सेलेक्ट करना है स्टॉप लॉस के लिए तो आपको SLM लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट करना है। प्राइस हम यहाँ पर डालेंगे, ट्रिगर प्राइस जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमको प्राइस फिल करना है और यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ SLM आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस सिलेक्ट करना है। तो ट्रिगर प्राइस में हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं जो प्राइस है ऊपर की तरफ हम डालेंगे 915 का। हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने स्वाइप किया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस सिर्फ एक ही प्राइस के लिए लग गया। बट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको ज़्यादातर इसको यूज़ ना कर कर, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको यूज़ ना कर कर आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो सिलेक्ट करना चाहिए। SL आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसमें आपको प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों ही फिल करना होता है। दोनों में ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ता है प्राइस के बीच में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर प्राइस, आप सभी जानते हैं कि 5 पैसे का मूवमेंट देकर ये मूव करता है, 5 पैसे का यहाँ पर मूवमेंट चलता है हर वक्त। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर अचानक से इसमें गिरावट आती है तो इसमें गैप भी आ जाता है। हो सकता है कि हमने जो स्टॉप लॉस अभी 915 का लगाया था वो प्राइस टच ही ना करे, उसके ऊपर जंप कर जाए, तो वहाँ पर आपका SL हिट नहीं हो पाएगा और आपको जो लॉसेस हैं वो बड़े बड़े हो सकते हैं। इसलिए हम प्राइस गैप का यूज़ करते हैं। अगर उस प्राइस के बीच में से भी अगर वो हल्का सा भी टच होकर निकलता है उस प्राइस के गैप में के बीच में से भी, तो हमारा SL लग जाएगा और हम बच जाएंगे ज़्यादा बड़े लॉस से। तो यहाँ पर हम प्राइस ले लेते हैं। तो जो हमारा ट्रिगर प्राइस है इसको हम पहले फिल कर लेते हैं। यहाँ पर वो प्राइस डालना है जो सबसे पहले टच हो सकता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिया 915 का। 915 का ले लिया हमने जो प्राइस सबसे पहले टच हो सकता है और यहाँ पर हमने गैप में 916 का डाला। अगर ये प्राइस 915 को जंप करके निकलता है और 915.50 को भी अगर टच करता है तो यहाँ पर हमारा जो SL है वो ट्रिगर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझ के चलिएगा। और अब हम इसको यहाँ पर स्वाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लग गया है। ऑर्डर में जाकर हम देख रहे हैं तो जो स्टॉप लॉस है वो हमारा यहाँ पर लग चुका है, दोनों के बीच में गैप आ चुका है। अगर कोई भी दिक्कत आती है स्टॉक के अंदर, जंप भी करता है तो यहाँ पर हमारा SL लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो हमने सेट किया हुआ है, अगर नीचे की तरफ गिरता है तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा।
और यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, इसको भी ध्यान रख कर चलिएगा। अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है तो आपका टारगेट ओपन रहेगा, इसको आप कैंसिल कर दें। अगर टारगेट आ जाता है तो स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दें। कैंसिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका अगर स्टॉक रिवर्स लेता है और उस प्राइस को वापस टच करके निकलता है तो फिर से एंट्री आपको मिल जाएगी। आपने सोचा होगा कि मैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ या स्टॉप लॉस लग चुका है, तो आपने बंद कर दिया, पता चला कि वो उस प्राइस पर वापस आया, एंट्री ले ली और वहाँ पर आपकी एंट्री हो गई और वहाँ पर आप लॉस या प्रॉफिट जो भी हो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए दूसरे प्राइस को आप जो भी पोजीशन है, दूसरी पोजीशन टारगेट है एसएल की, एक हिट होने के बाद दूसरी को कैंसिल कर दें, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इतना सिंपल मेथड मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। और यहाँ पर वीडियो समाप्त किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।